सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बट बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझने वाले हैं एंड दैट इज़ एम। तो आज हम लोग देखेंगे कि एम होता क्या है, कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, एट्सेट्रा। उसके साथ में हम लोग एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो आप देखोगे दिस इज़ आवर टास्क डिवाइडर एप्लीकेशन। व्हाट इट डज, आप कोई भी यहाँ पे एक बड़ा टास्क लिखो। जैसे मान लो आई हैव टू लर्न अबाउट राइडिंग मोटर बाइक। यस, नहीं आती भाई मुझे, तो हंस रहे हो क्या? ओके तो यहाँ पे मान लो क्या है कि सबसे पहले ऑब्टेन अ लर्नर्स परमिट फॉर राइडिंग ए मोटरसाइकिल नहीं करेंगे। फाइंड ए सेफ एंड एम्प्टी एरिया टू प्रैक्टिस, हाँ ये कर लेंगे। टेक अ मोटरसाइकिल सेफ्टी कोर्स टू लर्न अबाउट बेसिक नहीं करेंगे। प्रैक्टिस बैलेंसिंग, तो आप देख रहे हो मतलब कोई भी आप बड़े टास्क को लिखते हो ना तो ये छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देता है। अब ये कैसे करता है? वी आर यूजिंग द ग्रॉक एपीआईज, करेक्ट, GROQ नॉट के। तो हम लोग ग्रॉक एपीआईज यूज़ कर रहे हैं एंड इसके अंदर हम लोग जो है वो लामा 780B वाला मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। तो इस ये क्या करता है, बहुत ही फास्ट है एंड ये आपको सारा का सारा निकाल करके जो सब टास्किंग है वो दे देता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि लर्न MVVM, करेक्ट। अभी हम इसको स्प्लिट करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रिसर्च द बेसिक्स ऑफ इट, अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूज द प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क, देन लर्न हाउ टू क्रिएट एंड बाइंड व्यू मॉडल्स एट्सेट्रा। तो ये एक तरह का हमारा जो पूरा एक्शन प्लान है वो निकाल करके दे देता है। तो ये हम लोग छोटा सा एप्लीकेशन है जो बिल्ड करके देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द MVVM। अब देखो इसको समझाने के लिए ना आपको एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी देता हूँ, ठीक है। तो MVVM क्या है? एक तरह का आर्किटेक्चर है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो MVVM क्या है? MVVM इज़ एक्चुअली ए आर्किटेक्चर। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? क्या हमारा जो पहले जैसा कोड हम लिख रहे थे वो हमारे लिए सफिशेंट नहीं था? तो आंसर इज़ कि ये इसकी ज़रूरत तब पड़ी बिकॉज हमें जो कोड है हमारा उसको स्ट्रीमलाइन करना था, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जब आप पहले कोड लिख रहे थे तो एक्चुअली में आप ये सोच के लिख रहे थे कि मैं सिर्फ मेरे को देखना है। नाउ अब आप एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आप लोगों को पूरी दुनिया को बतानी है। आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, अपने को कोड जो है वो दूसरों को दिखाना है, वो समझ सके वो भी बताना है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसी तरह का एक आर्किटेक्चर। अब ये आर्किटेक्चर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, MVI, MVVM, MVP एट्सेट्रा। अब गूगल का जो रिकमेंडेड अप्रोच है वो होता है MVVM एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में वही यूज़ किया जाता है एंड इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। MVVM का बहुत ही बेसिक सा मतलब होता है मॉडल व्यू मॉडल, पर उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पे आएंगे। तो अब अभी आप समझ चुके होंगे कि क्यों हम लोग MVVM का यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा अगर मान लो ये मेरा MVVM है तो यहाँ पे मेरे पे एक क्लीन आर्किटेक्चर भी आती है। दिस इज़ योर क्लीन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसके बारे में हम कभी बाद में पढ़ेंगे बट राइट नो वी विल बी फोकसिंग ऑन दी MVVM। तो अभी आपको समझ में आया होगा क्यों हम लोग ये आर्किटेक्चरली, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम इस आर्किटेक्चर को बनाना चाहते हैं। इट्स बिकॉज हम अपना जो कोड है उसको एक प्रॉपरली तरीके से लिखना चाहते हैं सो दैट इन द लेटर फ्यूचर अगर कोई आकर के देखे तो उसको समझ में आए, प्लस हम अपने कोड को बहुत ज़्यादा स्केल कर सके विदाउट चेंजिंग मच ऑफ द कोड। इसलिए यहाँ पे दो चीज़ों के रीजंस की वजह से इसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब आपको एक बहुत ही सिंपल से एनालॉजी दे करके समझाने की कोशिश करते हैं कि MVVM क्या होता है। देखो, सबसे पहले वाला इस फोटो को चेक करो एंड यहाँ पे हमें ना एक सिंपल सी न्यूज़पेपर जैसे छपती है पूरी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, वो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं एकदम 3 सेगमेंट्स में तोड़ करके। देखो, सबसे पहले होता है हमारा रिपोर्टर, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरे को मस्त एक न्यूज़ मिली है कि रोहित भाई जो है वो MVVM का पैटर्न का वीडियो बनाने वाला है एंड मेरे को इसको अपने न्यूज़पेपर में छापना है। पता नहीं क्यों छापना है बट छापना है। तो क्या हुआ कि मैं सबसे पहले गया डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं इधर उधर गया, अलग अलग लोगों के पास गया, अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास गया, उनसे उनका प्रॉब्लम समझा कि क्या होता है, फिर MVVM कैसे यूज़ करते हैं एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो कैसे फेस करते हैं, वो अपना कोड बेस कैसे लिखते हैं। तो ऐसे करके मैंने काफ़ी सारे जो रॉ डेटा है उसको एक जगह पे गैदर कर लिया। अब गैदर करने के बाद मैं जितना भी इन्फॉर्मेशन था अब ये मेरा काम हो गया पूरा। मेरे को अलग अलग दुकान में जा करके अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास जा करके मेरे को डेटा कलेक्ट करना था, वो मैंने कर लिया। अब ये क्या हुआ, मैंने पास कर दिया ये एडिटर को। अब एडिटर यहाँ पे है व्यू मॉडल, मतलब कि वो क्या करेगा, तुम्हारा प्रोसेस भी करेगा और सारा ऑर्गेनाइज भी करेगा। तो ये जो सारा डेटा था ना, जो भी मेरा सिंपल डेटा आ रहा है, जेसन आ रहा है, जो भी अनसॉर्टेड डेटा आ रहा है, उन सबको क्या करता है जो एडिटर होता है, क्या होता है, एक कंपनी में एक एडिटर होता है जो जितने भी डेटा आता है उसको प्रोसेस करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है एक पर्टिकुलर तरीके से। तो ये हो गया अपना व्यू मॉडल। अब इसको बस ये चीज़ पता है कि मेरे पास डेटा आ चुकी है, इसको फॉर्मेट करना है, इसको एडिट करना है।
वो फोकस नहीं करता इसको दिखाना कैसे या डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है। इसको डेटा मिल जाता है, ये बस अपना काम करता है, विच इज़ टू प्रोसेस एंड टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, नेक्स्ट है अपना न्यूज़पेपर। अब देखो, जब ये पूरा फाइनलाइज हो जाता है, रिपोर्टर से रिपोर्ट आ जाती है, एडिटर्स उसको एडिट कर लेते हैं, उसके बाद में आता है न्यूज़पेपर, विच इज़ टू डिस्प्ले द फाइनल आउटपुट। अब यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पे डेटा कलेक्ट करके लाया था वो अब नेक्स्ट डे हम पढ़ के देख रहे हैं कि क्या जो मैंने डेटा लिखा था इस एडिटर ने कैसे छापा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये जो मेरा न्यूज़पेपर है विच इज़ बेसिकली द आउटपुट। अब देखो न्यूज़पेपर को फ़र्क नहीं पड़ रहा आप डेटा कहाँ से लेकर के आए हो, एडिटर ने क्या प्रोसेस किया है, उसको बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उसके अंदर डेटा क्या डाला हुआ है, दैट इज़ टू फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो वही है कि ये मेरा जब यूआई है, यूआई को फ़र्क नहीं पड़ता है कि कहाँ से डेटा आ रहा है, कौन लेकर के आ रहा है, हमें बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पे जो भी डिस्प्ले कराने की चीज़ है वो सही से प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दैट इज़ दी यूआई। तो नाउ अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि कैसे हम लोग व्यू मॉडल और मॉडल को यूज़ करते हैं। तो एमवीवीएम का मतलब होता है मॉडल व्यू मॉडल, मतलब कि जो भी आपके एक्सटर्नल एपीआई से जो भी डेटा आ रहा है उसको प्रॉपर्ली आप कैसे अरेंज करके व्यू तक ले करके जाओगे, इन पूरे प्रोसेस को हम लोग एक एमवीवीएम पैटर्न के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो मैं एकदम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा एक एक्सटर्नल एपीआई है विच इज़, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट यू कैन व्यू इट। ठीक है, तो देखो ये मेरा एक एक्सटर्नल एपीआई है। अब ये एपीआई कुछ भी हो सकती है, जैसे हमारे केस में क्या है कि ग्रॉक वाली एपीआई की हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंड दिस इज़ आवर एक्सटर्नल एपीआई। अब ये एपीआई क्या करता है, सबसे पहले होता है मॉडल। मॉडल का क्या मतलब हो गया, मॉडल का मतलब होता है डेटा, मतलब जो भी आपका रॉ डेटा आ रहा है, इधर प्रोसेस अनप्रोसेस कुछ भी कहीं से भी वो लेकर के आ रहा है ना, दैट विल बी इनसाइड ऑफ योर मॉडल, दिस इज़ द मॉडल। एंड ये जो है वो मेरा मेजर डेटा हैंडलिंग करता है, यही वो जगह है जहाँ पे आप लोग डेटा क्लासेस को लिखते हो, जहाँ पे आप लोग जो है वो रिपोजिटरीज वगैरह बनाते हो, करेक्ट। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा मॉडल। अब क्या होगा, यहाँ से जो एक्सटर्नल एपीआईज है वहाँ से क्या आएगा, रॉ डेटा आएगा। ठीक है, दिस इज़ योर रॉ डेटा। और मान लो कि अगर आपको व्यू से कुछ कॉल करवाना हुआ, सपोज करो किसी तरह का अगर आपको एपीआई रिक्वेस्ट करवानी हुई, तो ये भी मॉडल के थ्रू ही जाता है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि मॉडल जो है वो एक जगह है जहाँ पे सारा डेटा मेरा एलोकेटेड है, जहाँ पे हम सिर्फ डेटा के साथ ही डील करते हैं। उसके बाद आता है व्यू मॉडल। अब व्यू मॉडल का बहुत ही सिंपल एग्जांपल में समझाऊं तो यार एक ब्रिज है बिटवीन द व्यू एंड द मॉडल। मतलब अब एक तरह से समझो कि अगर यहाँ पे आपकी यूआई है और यहाँ पे आपका डेटा है, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन लेयर है इसको अपन कहते हैं व्यू मॉडल। अब वैसे तो मतलब व्यू मॉडल का बस कम्युनिकेशन लेयर नहीं होता, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करता है, बट इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि जो मेरा यूआई है, जो मेरे को डिस्प्ले करवानी है, और जो मेरा डेटा आ रहा है, उन दोनों के बीच में जो गैप है, जो ब्रिज है, उसको हम लोग कहते हैं व्यू मॉडल। अब व्यू मॉडल क्या करता है, जो भी डेटा आपका यहाँ से मॉडल से आ रहा है, विच इज़ लाइक सपोज करो यहाँ से मेरे पे डेटा रिस्पॉन्स आया जो कि व्यू मॉडल के पास पहुँचा। अब व्यू मॉडल का काम है कि यहाँ से एक ऑब्जर्वेबल एक्सपोज करना। तो देखो क्या होता है ना, जब भी आप लोग यूआई पे कुछ भी अपडेट कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने पोलिंग लगा दिया। पोलिंग का मतलब कि हर 2-2 सेकंड पे क्या कर रहा है, फैच करके देख रहा है कि कुछ नया डेटा आया है कि नहीं आया है। हम लोग ऐसा यूआई पे नहीं करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। टर्म का ध्यान देना, दिस इज ऑब्जर्व। ये ऑब्जर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप लोग यूआई पे कुछ भी बनाते हो, कुछ भी डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना, ऑब्जर्व करना पड़ता है आपको डेटा को। एंड ये कहाँ से ऑब्जर्व करते हो, दिस इज़ बेसिकली व्यू मॉडल। तो व्यू मॉडल में क्या होता है कि हम लोग जो है वो एक ऑब्जर्वेबल को एक्सपोज करते हैं। अब सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि ये जो यूआई है ना, इसको डायरेक्टली अब ऑब्जर्व कर सकता है, एंड दिस इज़ योर व्यू मॉडल। तो व्यू मॉडल इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है, एंड जो भी यहाँ पे डेटा चेंजेस होते हैं वो यूआई में धन 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 अपडेट हो जाते हैं। तो आप मतलब पैटर्न समझ रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ, फिर से समझाता हूँ। ये हुआ मेरा यूआई, ये हुआ मेरा मॉडल। ये दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यूआई मतलब जहाँ पे अपन डिस्प्ले कर रहे हैं, जो अपना फ़ोन का स्क्रीन है वो वाला, और एक तरफ है मेरा मॉडल जहाँ से मेरा डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है इधर थ्रू एपीआईज, और कहीं से आपने शायद से अगर हार्ड कोडेड कर रखा हो तो वो डेटा। अब ये डेटा और यूआई के बीच में जो गैप है इसको हम लोग फिल करते हैं वाया व्यू मॉडल, ठीक है। तो क्या होता है, व्यू मॉडल मॉडल से डेटा लिया, व्यू मॉडल ने मॉडल से डेटा लिया, जो जैसे कि यहाँ पे इस वाले कंडीशन में था कि एडिटर ने रिपोर्टर से डेटा लिया, ठीक है। अब लेने के बाद अब इसको नहीं पता कि डेटा कहाँ से आ रही है, इसको नहीं पता कि दिखाना क्या है, इसको बस ये पता है कि जो डेटा आ रहा है उसको प्रोसेस करके यूआई तक किसी तरह पहुँचाना है।
तो उसको करने के लिए जो व्यू मॉडल है वो एक्सपोज करता है एक ऑब्जर्वेबल, दिस इज ऑब्जर्वेबल, ठीक है। और इस ऑब्जर्वेबल को ऑब्जर्व करती है ये यूआई। अब ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है, जब भी ये यूआई इसको ऑब्जर्व करती है, कोई भी डेटा में अगर चेंजेस होता है तो यूआई उसको दिखा देता है। अब देखो यूआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि डेटा क्या है, कहाँ से आ रहा है, उसको इतना पता है कि जो डेटा उसको मिल गया है वो उसको दिखाने का है। ऐसे मतलब ये कोई जज नहीं करता है भाई, बहुत न्यूट्रल आदमी है। खराब डेटा अच्छा डेटा ये सब दिखा देता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद में कोई जजिंग पावर नहीं है। तो वही यहाँ पे मैं भी कह रहा हूँ। देख रहे हो, तो यहाँ पे मेरा व्यू है, तो व्यू हो गया, व्यू मॉडल हो गया, मॉडल हो गया कि इन तीनों को कैसे हम लोग सिंक में रखते हैं, ठीक है। जैसे अब आप देखोगे ना, तो दिस इज़ आवर व्यू। तो व्यू क्या करे, सबसे पहले जो यूज़र एक्शन है वो कुछ क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद क्या एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को कोई डेटा मिल करके आए, ठीक है। तो ये डेटा जो उसको मिलता है दैट इज़ ट्रैवल थ्रू द एक्सटर्नल एपीआईज, देन मॉडल, देन योर व्यू मॉडल, एंड फाइनली हमारा यूआई तक पहुंच करके आता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा एम वी वी एम फ्लो, एंड होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा कोड भी लिखेंगे एंड आर्किटेक्चर समझेंगे कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज मॉडल, देन वी हैव हियर व्यू, एंड दिस इज आवर व्यू मॉडल, व्यू मॉडल। तो आप समझो ये हो गया मेरा एम, ये हो गया मेरा वी, ये हो गया मेरा वी एम, ठीक है। तो दिस इज मॉडल, व्यू एंड व्यू मॉडल। हम लोगों ने अभी समझ लिया कि मॉडल का मतलब जितना भी मेरा डेटा वगैरह आ रहा है एक्सटर्नल एपीआई के थ्रू वो हम लोग मॉडल में रख रहे हैं। व्यू का मतलब हो गया कि जिसमें आपको डेटा दिखाना है, मतलब आपके स्क्रीन पे हो गया, तो वो गया अपना व्यू। व्यू मॉडल वो ब्रिज है जो कि मॉडल और व्यू के बीच में काम करती है, एंड इसका काम ये होता है कि जो भी मेरा एपीआईज वगैरह से डेटा आ चुकी है उसको प्रोसेस करके व्यू तक पहुंचाना, ये मेरा काम होता है व्यू मॉडल का। तो देखो अब इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का बहुत ही सिंपल तरीका, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल एपीआईज है उसको लिखते हैं। तो अभी हम लोग कोड में जा करके देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो बस एक छोटा सा रफ एग्जांपल बता रहा हूँ कि क्या होगा। सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल एपीआईज लिखेंगे, देन इसके अंदर जो मेरा मॉडल है उसके अंदर हम लोग बनाएंगे मॉडल्स। मॉडल्स मतलब वो वाली मॉडल्स नहीं, ये हम क्रिएट करेंगे डेटा मॉडल्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डेटा मॉडल जो हम लोग क्रिएट करेंगे इनसाइड दिस मॉडल आर्किटेक्चर। देखो वैसे तो हम लोग मॉडल आर्किटेक्चर एग्जैक्टली लिख करके नहीं करेंगे, वे विल बी इधर राइटिंग इट एज डेटा। तो हम क्या करेंगे, एक डेटा नाम करके फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे दिस इज द डेटा एंड मॉडल। तो डेटा मॉडल जो भी होगा वो हम लोग इसके अंदर डेटा के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव हियर विच इज़ व्यू मॉडल। अब व्यू मॉडल क्या होता है, तो आपको पता है कि हम लोग काफ़ी टाइम से व्यू मॉडल ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं इनटू आवर एंड्रॉइड और इधर इट इनटू आवर कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो दिस इज़ आवर व्यू मॉडल, एंड व्यू मॉडल का बेसिकली क्या होता है कि इसको मैनेज करना है एंड डेटा को जो है वो ऑब्जर्वेबल के फॉर्म में यूआई तक पहुंचाना है। तो व्यू मॉडल वही करता है कि सबसे पहले एक स्टेट फ्लो बनाता है, दिस इज क्रिएट्स अ वेरी सिंपल फ्लो। अभी हम कोड में भी देखेंगे कि कैसे होता है। तो आप जस्ट ऐसा अज्यूम करो अभी के लिए कि हम एक फ़्लो बनाते हैं और यही फ़्लो को यूआई देन ऑब्जर्व करता है, एंड जब भी ये फ़्लो में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो ये यूआई जो है उसको रीड करता है एंड उस डेटा को अपडेट कर देता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी जस्ट एक अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे देखा भी था, ठीक है। तो चलो करते हैं इम्प्लीमेंट, एंड होपफुली आपको लोगों को अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। देन वी विल बी राइटिंग दिस कोड एंड देन वी विल बी फिनिशिंग दिस अप। तो बहुत ध्यान से देखना कि हमारे पास में ना ये पूरा प्रोजेक्ट है विच इज़ नेम्ड एज डूनो। आप चाहो तो ये जो है वो डायरेक्टली मेरे गिटहब से भी जा करके निकाल सकते हो, वो मैंने इधर पुश कर दिया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ सबसे पहले तो मेरा एक बहुत ही सिंपल सा कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट है। अगर आपको नहीं पता कैसे बनाना है तो यू कैन गो ऑन टू फाइल एंड देन यहाँ पे आप करोगे न्यू, ठीक है, फाइल न्यू एंड देन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और इसके बाद में आप यूज़ करो कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म एंड देन यहाँ पे आप नेक्स्ट करके, यहाँ पे भी नेक्स्ट करके और इधर सेलेक्ट कर लो विच इज़ एंड्रॉइड एंड iOS। करने के बाद करोगे ना तो ये मेरा पूरा का पूरा बन करके रेडी हो जाएगा, एंड दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। एंड इसके बाद आप इसको कैसे यूज़ करोगे ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कंपोज एप्लीकेशन पे, दिस इज आवर कंपोज एप्लीकेशन, दिस इज आवर सोर्स, एंड इसके अंदर है हमारे पास में कॉमन मेन और इसके अंदर है कॉटलिन। अब देखना कॉटलिन के अंदर हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है, वन इज़ डेटा, वन इज़ मॉडल एंड देन अनदर वन इज़ व्यू मॉडल, ठीक है। तो डेटा के अंदर क्या होगा, जैसे ये मेरा है टास्क रिपोजिटरी। अच्छा इसके पहले हम लोग आ जाते हैं मॉडल पे, तो दिस इज़ आवर सब टास्क। तो ये जो मेरा पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो मैं ये बना रहा हूँ तो इसमें क्या है ना, देखो अलग अलग सब टास्किंग है। तो जैसे ये मेरा सब टास्क है, सब टास्क है, सब टास्क है, ये अलग अलग सब टास्क है, ओके।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग को डेटा क्लास बनाना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नो कि हमारे पास में कैसा तरह का डेटा आने वाला है। तो वी नीड टू सीरियलाइज इट, उसको प्रॉपर डेटा मॉडल्स पे सीरियलाइज करवाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा टू ऑल द डेटा क्लासेस। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग तरह का डेटा क्लासेस बना रखा है। जैसे सबसे पहले अपने पास में सब टास्किंग, उसके बाद में है मैसेज, उसके बाद में है ग्रॉक रिक्वेस्ट, उसके बाद में है ग्रॉक रिस्पॉन्स, एंड उसके बाद में है चॉइस। तो जैसे मान लो यहाँ पे आपने कुछ टाइप किया, तो करने के बाद क्या होगा, जो मेरा रिक्वेस्ट जाएगा वो यूजिंग ग्रॉक रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। जैसे मान लो आप यहाँ पे जाओगे ना, ग्रॉक 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 एपीआईज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे दिस इज ग्रॉक एपीआई करके है, एंड व्हेन यू विल गो हियर इनटू एपीआई कीज विच इज ग्रॉक क्लाउड, एंड यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे एपीआईज की जो है मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिंपल सा लॉग इन कर लिया और दिस इज आवर प्ले ग्राउंड, राइट। अब यहाँ पे देखना, तो दिस इज द मतलब ये कोड है, ये प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक सिंपल कोई भी मैसेज आप डालोगे ना, तो सब फॉर एग्जाम्पल मैंने हाई लिखा एंड सबमिट कर दिया, तो दिस इज लाइक अच्छा यहाँ पे कुछ तो इन्होंने एरर दे दिया, पता नहीं क्या। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेरियस अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं, एंड हम जो मॉडल यूज़ करेंगे विच इज़ लामा 3.3 एंड 70B वर्सेटाइल, एंड इसमें आप देख सकते हो रिक्वेस्ट जो है 30 पर मिनट लेता है एंड 1K पर डे होता है। तो हमारा फ्री टायर में चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे API की में जा करके यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रिएट ए न्यू API की, एंड देन यू कैन देन क्रिएट योर ओन API की। सपोज करो दिस, एंड तो प्रोडक्शन API की कर लेना, कुछ भी कर लेना, और यहाँ पे सबमिट करोगे तो मेरा API की आपको बन करके मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना, तो कैसे अपन ग्रॉक की एपीआई के निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आफ्टर क्रिएटिंग दीज मॉडल्स फॉर, जो कि अलग अलग यूज़ केसेस में है, जैसे सब टास्क क्या बनेगी, मैसेज क्या होगा, ग्रॉक रिक्वेस्ट क्या होगी, ग्रॉक रिस्पॉन्स क्या होगा, चॉइस क्या होगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा मॉडल के अंदर। अब जैसे आप देखोगे ना, दिस इज द टास्क रिपोजिटरी विच इज़ एक्चुअली में योर जहाँ से अपन डेटा फेच कर रहे हैं, एंड ये भी अपना मॉडल का ही पार्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, दिस इज़ डेटा एंड दिस इज़ मॉडल। तो ये जो मॉडल है वो बेसिकली डेटा का ही पार्ट है, एंड जहाँ पे हम लोग जो है अलग अलग तरह के मॉडल्स अब बना चुके हैं, देख रहे हो, दिस इज़ मॉडल। एंड जो मेरा डेटा है उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग डेटा फेच करेंगे। तो हम लोग केटोर क्लाइंट का यूज़ कर रहे हैं फॉर फेचिंग द डेटा ऑन द एंड्रॉयड एंड iOS बोथ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने सिंपल से क्लाइंट को इनिशियलाइज़ किया है, दिस इज़ HTTP क्लाइंट। और इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी टाइम, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कैसे अपन एक क्लाइंट को डिफाइन करते हैं, एंड देन वी बेसिकली प्रोसीड विद द क्लाइंट फंक्शनैलिटीज़ टू फैच द डेटा, ठीक है। तो ये इसलिए करते हैं बिकॉज इंटरनेट पे आपको कुछ भी एक्सेस करना हो तो आपको एक क्लाइंट की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम दी एंड्रॉयड एंड फ्रॉम iOS बोथ ऑफ देम, ठीक है। जैसे एंड्रॉयड पे हमारी HTTP क्लाइंट होती है, वैसे iOS पे हमारा जो है वो डार्विन का क्लाइंट होता है। तो उन दोनों को यूज़ करके हम लोग डेटा को फेच करते हैं, एंड इसलिए हम लोगों ने इस क्लाइंट को बनाया है। अच्छा, नेक्स्ट देखो ये गेट सब टास्क। तो हमने एक सिंपल सा सस्पेंड फंक्शन यूज़ करके गेट टास्क बनाया है, एंड दिस इज टास्क ऑफ टाइप स्ट्रिंग। और देखना यहाँ पे जो लिस्ट है वो किस तरह का हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। सो दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू ए सब टास्क, एंड दिस इज योर सब टास्क। देख रहे हो जहाँ पे आपको आएगा टाइटल एंड इज कंप्लीटेड। जैसे मैंने यहाँ पे ना क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, कंप्लीट हो गया। तो वही है कि यहाँ पे इज कंप्लीटेड जो बूलियन है वो ट्रू हो जाती है जब भी अपन इसको क्लिक करते हैं, तो ठीक है। अब देखो ये हमारा है ना प्रॉम्प्ट है कि ब्रेक डाउन द फॉलोइंग बिग टास्क इनटू 5 to 7 एक्शनेबल सब टास्क फॉर अ स्टूडेंट, रिटर्न ओनली द सब टास्क एज अ सिंपल बुलेटेड लिस्ट, वन पर लाइन एंड नो एक्स्ट्रा टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग एंड टास्क। एंड ये हो गया मेरा जो ऊपर से मेरा टास्क आ रहा था उसके बेसिस पे। तो हमने क्या किया, सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट बनाया यहाँ पे, एंड दिस प्रॉम्प्ट क्लियरली सजेस्ट कि जो भी मेरा बड़ा टास्क है ना उसको तोड़ दो छोटे छोटे सेगमेंट्स में फॉर ए स्टूडेंट टू 5 to 7 एक्शनेबल सब टास्क। और मेरे को जो सब टास्क है वो एक सिंपल बुलेटेड लिस्ट में दो, एंड जो भी मेरे यहाँ पे टास्क आ रहा है वो। एंड इसके बाद हमने इसको ट्रिम इंडेंट कर दिया, और सिंपली अब जो है वो हम इसको मॉडल में पास कर देंगे। तो URL क्या है, देखो दिस इज आवर URL विच इज https api-grok.com/openai v1 chat completions। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा URL, एंड दिस इज द पर्टिकुलर URL जहाँ से हम लोग हिट करके जो भी मॉडल है उसको पास करेंगे एंड मेरा जो रिजल्ट है उसको लेकर के आएंगे। तो दिस इज आवर HTTP रिस्पॉन्स, जिसके अंदर हमने देखो ये क्लाइंट को यूज़ कर रहे हैं जो हमने ऊपर बनाया था, दिस इज क्लाइंट। और इसमें यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले आएगा मेरा URL विच इज़ दिस वन, और यहाँ पे देखो सबसे पहले आएगा मेरा हेडर। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे जो है वो फ्री की मिल जाएगी, सो यू नीड टू पास हेयर द ग्रॉक API की। अब ग्रॉक API की भी मैं बताऊंगा कि कहाँ आपको इंसर्ट करनी है।
बट उससे पहले देखो हम लोग सबसे पहले ऑथराइजेशन करेंगे एंड बियरर के बाद जो भी आपकी यहाँ पे ग्रॉक एपीआई की होगी ना वो आप इसको इधर इंसर्ट कर दो, जो भी आप यहाँ पे कॉपी करके लेके आए थे वहाँ से वो सिंपली आप इसको इंसर्ट कर दो। इसके बाद में कंटेंट टाइप कैसा है, तो जेसन का कंटेंट टाइप है। और बॉडी में आप क्या करोगे, ये जो ग्रॉक रिक्वेस्ट हमने बनाया था ना, देखो यहाँ पे हमने एक और डेटा क्लास बनाया था विच इज़ ग्रॉक रिक्वेस्ट, जहाँ पे मेरा जो है वो मॉडल है और जो मैसेज है वो लिस्ट ऑफ मैसेजेस है। अब ये मैसेज क्या है, तो दिस मैसेज इज़ बेसिकली रोल एंड कंटेंट, क्योंकि देखो हम है ना एक यूज़र की तरह इसमें जा रहे हैं। तो व्हेन यू टाइप तो बेसिकली यू आर ए यूज़र और उधर से जो रिस्पॉन्स आ रही है वो एक्चुअली बॉट का है, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे रोल असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो वापस आ जाओ, दिस इज सेट बॉडी एंड दिस इज द ग्रॉक रिक्वेस्ट, जहाँ पे अपन को मॉडल सबसे पहले मिलेगा विच इज योर लावा 3.3 70B वर्सेटाइल का। एंड देन वी हैव हैविंग अ इमेज मैसेजेस, जहाँ पे लिस्ट ऑफ मैसेज है। अब देखो रोल में यूज़र डाला एंड कंटेंट में हमने प्रॉम्प्ट को डाल दिया। ठीक है, तो दिस इज आवर मैसेजेस। तो ये हो गया मेरा पूरा बॉडी सेट और ये हो गया मेरा HTTP रिस्पॉन्स कंप्लीट। अब हम ये क्या चेक करेंगे सक्सेस और एरर के लिए। जब भी यहाँ पे सक्सेस हिट नहीं होगी विच इज़ नेगेशन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, HTTP रिस्पॉन्स को बॉडी एज अ टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्सेप्शन उसको थ्रो करवा देंगे कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस एंड एरर बॉडी आपको मिल करके आ रही है। नेक्स्ट है मेरा रिस्पॉन्स विच इज़ ग्रॉक रिस्पॉन्स। अगर सब कुछ सही आता है तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले, रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस फर्स्ट और नल एंड मैसेज एंड कंटेंट। तो ये है क्या रिस्पॉन्स, देखो ये ग्रॉक रिस्पॉन्स है और यहाँ पे लिस्ट ऑफ चॉइस है। तो ये मेरा बेसिकली जो डेटा है ना विच इज़ द ग्रॉक रिस्पॉन्स। तो जो मेरा ग्रॉक जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है वो हम लोगों ने यहाँ पे इसको लगा रखा है। तो आप इसके अगर API डॉक में जाओगे विच इज़ इन टू द प्ले ग्राउंड एंड डैशबोर्ड में जाओ एंड सॉरी इसमें डॉक्स में जाओ, API रेफरेंस में आ जाओ, तो देखो मैसेजेस है, रिक्वेस्ट बॉडी ये है आपकी पूरी की पूरी, दिस इज़ आवर पोस्ट रिक्वेस्ट। एंड थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे हमारे पास में गेट रिक्वेस्ट भी होगा। हाँ ये देखो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, चॉइस आएगा। देन आप देख सकते हो दिस इज लाइक लिस्ट ऑफ द चैट कंप्लीशन चॉइसेस कैन बी मोर देन वन इफ n इज ग्रेटर देन वन। तो अगर शो प्रॉपर्टी करोगे तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जैसे इंडेक्स है, देन लॉ फॉर है, मैसेज है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल जाती हैं। ठीक है, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे भी यूज़ किया है। सो दिस इज़ आवर ग्रॉक रिक्वेस्ट है ना, एंड दिस इज़ आवर ग्रॉक रिस्पॉन्स, जहाँ पे अपन को लिस्ट ऑफ चॉइसेस मिल रही है। चॉइस देखोगे तो दिस इज़ बेसिकली हमने सिंपल मैसेज यूज़ किया है, बाकी सारे को हटा दिया है बिकॉज वॉट वी नीड इज़ जस्ट अ मैसेज। ठीक है, जो भी मेरा रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से मेरे को बस मैसेज ही चाहिए, तो वही मैंने है यहाँ पे ग्रॉक रिस्पॉन्स लिख दिया है। अब वापस चलते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ आवर ग्रॉक रिस्पॉन्स जहाँ पे मेरे को बॉडी मिल जाएगी एंड आफ्टर दैट हम उस बॉडी से पार्स करेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस फर्स्ट और नल, जो भी मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स आएगा उसमें जो मेरा मैसेज है उसका जो कंटेंट है वो हम निकाल लेंगे और ये मेरा टेक्स्ट मिल करके आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रिटर्न करेंगे विच इज सिंस देखो हमारा क्या है, दिस इज लिस्ट ऑफ सब टास्क और सब टास्क क्या है, दिस इज टाइटल एंड इज कम्प्लीटेड। तो दो चीज़ें हैं हमारे पास में, तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे इसको रिटर्न करवाएंगे। तो टेक्स्ट डॉट लाइन्स फिल्टर इट डॉट इज नॉट ब्लैंक, मैप करना है क्लीन लाइन विच इज़ लाइन डॉट ट्रिम रिमूव प्रीफिक्स। तो एनी तरह का प्रीफिक्स जो अगर स्टार वाला प्रीफिक्स है या फिर हाइफन वाला प्रीफिक्स है उसको हम रिमूव कर देंगे बिकॉज जो मेरा रिस्पॉन्स आएगा वो बेसिकली मेरा मार्कडाउन में आएगा। तो जो भी मेरा मार्कडाउन के जैसे डैशेस हो गए या फिर स्टार्स हो गए इनको रिमूव करके और फाइनली हम जो सब टास्क है टाइटल उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दोगे तो ये जो इस कम्प्लीटेड है ना वो फॉल्स है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसलिए हमें इस कम्प्लीटेड की ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे डालोगे। तो ये हो गया मेरा सब टास्क कंप्लीट। ठीक है, तो ये बन गया मेरा पूरा का पूरा रिपोजिटरी जो हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ आवर रिपोजिटरी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते थे कि इंटरफेस क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है कि आपको ये रिपोजिटरी को जस्ट एक्सटेंड करना पड़ता। ठीक है, दैट इज़ योर टास्क रिपोजिटरी बन गया एंड देन विल गो ऑन टू व्यू मॉडल। अब ये भी देख सकते हो दिस इज़ आवर व्यू मॉडल और यहाँ पे देखना हमने सिंपल सा बहुत एक सिंपल सा UI स्टेट क्रिएट कर रखा है। वहाँ पे मैंने आइडल यूज़ किया है, लोडिंग यूज़ किया है, सक्सेस है, एरर है, एक्सेट्रा। तो दिस इज़ फॉर कि जब मेरा मॉडल का रिस्पॉन्स आया है नहीं आया है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखना दिस इज़ योर टास्क व्यू मॉडल। ठीक है, और इसको हम लोगों ने एक्सटेंड किया है विथ व्यू मॉडल एंड यहाँ पे आप देखना विच इज़ रिपोजिटरी एंड टास्क रिपोजिटरी। करेक्ट, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, जो टास्क रिपोजिटरी है उसका एक यहाँ पे क्या ले लिया है, दिस वी टुक अ रेफरेंस। अब देखो जब आप लोग यूज़ करोगे ना कोइन को या फिर आप जब यूज़ करोगे कुछ भी इंजेक्शन फ्रेमवर्क को, तो ये चीज़ आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, वो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे इंजेक्ट करवा दोगे एंड इसके अंदर आप ऐसे लिखोगे वेल देन रिपोजिटरी ऑफ टाइप टास्क रिपोजिटरी इक्वल्स टू टास्क रिपोजिटरी एंड यहाँ पे बेसिकली लिखोगे कॉइन इंजेक्ट।
तो ऐसे करके आप यहाँ पे यूज़ करोगे। तो सिंस हम लोगों ने अभी तक कोई ऐसा नहीं बिठाया कॉइन इंजेक्शन वगैरह, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंपली रिपोजिटरी को इधर से ही ले लिया है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट जो व्यू मॉडल में करते हैं विच इज़ टू क्रिएट अ यूआई स्टेट, जहाँ पे मेरा जो यूआई स्टेट हमने ऊपर बना रखा है उसका एक म्यूटेबल स्टेट फ्लो डाला विच इज़ द यूआई स्टेट। एंड देखो यहाँ सबसे पहले आइडल है, देन हमारे पास में यूआई स्टेट विच इज़ लाइक स्टेट फ्लो। तो ये देखो जब भी हम लोग कोई भी यूआई स्टेट क्रिएट करते हैं तो एक हम लोग प्राइवेट क्रिएट करते हैं एंड देन दूसरा हमारा पब्लिक क्रिएट करते हैं। तो जो मेरा प्राइवेट है उसको हम लोग सिंपली ये देखो अंडरस्कोर से यूज़ करते हैं विच इज़ अंडरस्कोर यू आई स्टेट। जो मेरा पब्लिक वाला है उसको सिंपली यू आई स्टेट करके लिखते हैं एंड दिस इज़ अगेन अ स्टेट फ्लो। एंड अगर आपको समझना है कि स्टेट फ्लो क्या होता है तो मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है कोरोटीन्स और स्टेट फ्लो वाले की, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो चैनल पे। ओके एंड यहाँ पे यूज़ करोगे यू आई स्टेट डॉट एज स्टेट फ्लो। ठीक है, अब ये मेरा है फंक्शन ब्रेक डाउन टास्क। तो दिस इज़ लाइक अगर मेरा टास्क ब्लैंक है तो सबसे पहले तो रिटर्न कर दो, बिकॉज हमें यहाँ पे स्प्लिट करवाना ही नहीं है अगर टास्क मेरा एम्प्टी है तो। अगर से टास्क एम्प्टी नहीं है देन वी नीड टू यूज़ द व्यू मॉडल स्कोप एंड उसके अंदर हम सबसे पहले लोडिंग का स्टेट लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सब टास्क रिपोजिटरी डॉट गेट सब टास्क, जो हमने यहाँ पे बनाया था गेट सब टास्क वो अपन इधर से कॉल कर देंगे एंड यहाँ पे टास्क जो है उसको पास करेंगे। एंड यहाँ पे देख रहे हो अगर से मेरा सक्सेस या फेलियर आएगा तो इधर से हम लोग एमिट करेंगे विच इज़ यू आई स्टेट डॉट वैल्यू एंड यू आई स्टेट डॉट सक्सेस एंड सब टास्किंग जो मेरा था यहाँ से जो सब टास्क निकल के आया है वो इधर पे फेच हो जाएगा। ठीक है, और इधर पे हमने लिखा है कैच ई ऑफ टाइप एक्सेप्शन, और अगर कुछ एरर आ जाता तो हम इधर एरर भी थ्रो कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट अपना टॉगल टास्क। तो टॉगल टास्क मतलब कि जो यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो ना, इससे आपका क्या हो रहा है कि ये क्लियर हो जा रही है, देख रहे हो, एंड ये लग जा रही है। तो ये कैसे हो रहा है, ये बेसिकली हो रहा है मेरा टॉगल टास्क करने पे। जो मेरे सब टास्क है वो इधर में मैंने पास कर दिया है, और ये जो करंट स्टेट है, जो यू आई स्टेट डॉट वैल्यू है एंड करंट स्टेट अगर मेरा सक्सेस है तो यहाँ पे अपडेटेड टास्क इज इक्वल टू करंट स्टेट डॉट सब टास्क डॉट मैप एंड जो मेरा टाइटल और टाइटल के साथ मैच कर देंगे। और कंप्लीट हुआ है कि नहीं उसके लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, इट डॉट इज़ कम्प्लीटेड करके यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग यूआई स्टेट में जब उसको हम लोग ट्रू से फॉल्स कर देंगे ना तो ये हमारा यहाँ पे कॉपी होकर के आ जाएगी एंड जो मेरा मार्क है वो भी दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना कि सक्सेस आ गया जिसमें मेरा लिस्ट ऑफ सब टास्क आएगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया कि जो इधर से सब टास्क है वो उसको पास कर दिया और टाइटल चेक कर लिया कि टाइटल कौन सी है, और अगर से कंप्लीट हो गया तो ठीक है कर दो, अदरवाइज वहाँ से वो हटा दो। ठीक है, एंड देन यू विल जस्ट यूज द सक्सेस एंड देन यू विल पास दिस अपडेटेड टास्क। यस, बिकॉज देखो यहाँ पे रिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस तो ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे रहेगा, बिकॉज ये नीड टू रिकम्पोज, तभी जा करके ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी, अदरवाइज ये कैसे ही दिखेगा। तो रिकम्पोज करना इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ यहाँ पे विच इज़ ऑन टू यू आई। तो हम लोगों ने अभी मॉडल देख लिया कैसे पावर करते हैं, देन व्यू मॉडल कैसे पावर करते हैं, एंड देन हम अब है हम अपना टाइम यूआई पे। तो देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपली वी आर गोइंग टू यूज़ वेरी सिंपल। तो देख सकते हो दिस इज़ ये जस्ट तक मैंने यार कलर एग्जांपल लिया था विच इज़ स्पॉटिफाई डार्क कलर स्कीम। तो बेसिकली ये भी मेरा यहाँ पे नहीं होगा, दिस इज़ इन दी थीम डॉट के टी। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट बनाने के लिए बना दिया है, दिस इज़ लाइक द ऐप। ठीक है, जहाँ पे मेरा डार्क थीम कलर है। उसके बाद में इधर पे मटेरियल थीम, अगेन दिस ऑल कैन बी शिफ्टेड टू योर थीम डॉट के टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखना दिस इज़ व्यू मॉडल, जो हमने यूज़ किया है टास्क व्यू मॉडल एंड व्यू मॉडल एंड टास्क व्यू मॉडल। तो ये एक तरीका है एक सिंटेक्स है लिखने का, जहाँ से हम लोग जो व्यू मॉडल है उसको इनिशियलाइज़ करवाते हैं। और अब देखो व्यू मॉडल के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, जो भी पब्लिक है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ टास्क डिवाइडेड स्क्रीन, जहाँ पे हमने व्यू मॉडल को पास कर दिया है। तो दिस इज़ आवर टास्क डिवाइडेड स्क्रीन। ठीक है, एंड ये व्यू मॉडल से देखो सबसे पहले हम लोगों ने यू आई स्टेट को यूज़ कर रहे हैं विच इज़ व्यू मॉडल डॉट यू आई स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल। देख रहे हो, कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल, दिस इज यू आई स्टेट एंड व्यू मॉडल यू आई स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल। उसके बाद में इनपुट टेक्स्ट, जो भी आप यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट को एंटर करोगे ये यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट इज स्कैफोल्ड, और इसके अंदर आपने टॉप ऐप बार लिख रखा है विच इज़ द टास्क डिवाइडर। एंड देन मेरे को यह क्या है, बॉटम इनपुट बार है विच इज़ इन द बॉटम बार इटसेल्फ। और उसके बाद में मेरा एक सिंपल सा पैडिंग लगा करके हमने पूरा का पूरा ये बॉक्स बिल्ड किया है। एंड उसके अंदर हमने क्या किया, अगर मेरा आइडल हो रहा है तो एम्प्टी स्टेट कंटेंट दिखाओ, लोडिंग हो रहा है तो लोडिंग वाला दिखाओ। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि आई हैव टू लर्न कोटलिन, स्प्लिट करते हैं तो देखो सबसे पहले लोडर हो रहा है ना, तो वही है कि यहाँ पे लोडिंग स्टेट चलेगी। देन हमारा सक्सेस हो जाने के बाद जो सब टास्क लिस्ट है वो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो व्हाट इज़ दिस, अब देखोगे तो दिस इज सब टास्किंग लिस्ट, जहाँ पे एक लेजी कॉलम हमने पूरा का पूरा बना रखा है। एंड इसके अंदर हमने क्या किया, आइटम डाला है, और इस आइटम के अंदर हम लोगों ने डाला है टेक्स्ट
विच इज़ योर एक्शन प्लान, दिस वन। और इसके अंदर हमने जो भी सब टास्क आइटम है उसको यहाँ पे एम्बेड मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो टास्क आइटम अगेन एक यहाँ पे अलग से कंपोजेबल है जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो सब टास्क पास करोगे एंड टॉगल होने के बाद क्या होगा वो चीज़ यहाँ पे पास करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जब भी टॉगल होगा ना विच इज़ लाइक सब टास्क और ऑन टॉगल, तो ये मेरे आइटम के पास आ जाएगी विच इज़ द सब टास्क एंड ऑन टॉगल, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी किसी पे भी आप क्लिक करोगे, लाइक यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये क्या होगा, टॉगल होकर के सब टास्किंग जो था उस जो इधर भेज देगा, तो इट विल बी मार्क्ड एज ट्रू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा मैंने एक बॉक्स बना लिया है, उसके अंदर अगर कंप्लीट हो गया तो मेरे को इधर टेक मार्क दे देना है, वो करना है। एंड देन यहाँ पे जो टाइटल वाली टेक्स्ट है उसको दे देना है, सिंपल, ठीक है। तो वही हम एक सिंपल सा चेक यूज़ कर रहे हैं और नथिंग एल्स। एंड दिस इज आवर एम्प्टी स्टेट कंटेंट जहाँ पे कुछ नहीं आता है। दिस इज स्प्लिट योर गोल्स नाउ एंटर बिग टास्क, जो कि वेरी फर्स्ट में था, मतलब जब इसको मैं वापस से रीरन करूँगा एंड यहाँ पे देखना एकदम एम्प्टी सा है, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होने दो। सो दिस ऑन टॉगल इज नाउ यूज्ड फ्रॉम वेयर, तो ये मेरा जो सब लिस्ट है ना, जैसे सब टास्क लिस्ट, और इधर पे आएगा मेरा ऑन टॉगल। तो ये चीज़ हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं देखो, तो ऑन टॉगल पे क्या होगा, व्यू मॉडल डॉट टॉगल टास्क एंड जो भी मेरा सब टास्क है उसको अपन इधर पास कर दे रहे हैं, सिंपल। तो ये हो गया मेरा UI स्टेट डॉट ऑन सक्सेस। देख लो, स्प्लिट योर गोल्स, एंटर द बिग टास्क एंड वॉच लामा ब्रेक इट डाउन इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। तो वही है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज करो कि मेरे को क्या सीखना, मेरे को बाईसाइकिल सीखनी है, यस, अरे नहीं भाई आती है बाईसाइकिल आती है भाई, मोटरसाइकिल नहीं आती है। तो आप देख रहे हो, दिस इज योर एक्शन प्लान एंड गैदरिंग नेसेसरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स, चेक द कंडीशंस ऑफ द बाईसाइकिल, प्लान अ राउट दैट इज सेफ। तो ये काफ़ी अच्छी है, मतलब मैं भी काफ़ी टाइम यूज़ करूँगा इसको, पता नहीं मेरे को कैसे अच्छा लग गया, बट येस आई विल यूज़ इट फॉर ब्रेकिंग माई टास्क इनटू स्मॉलर सब टास्क, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, येस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया अपना मस्त टॉगल, और इसके साथ में यार मेरा पूरा UI बन करके रेडी हो गया, ठीक है। तो अभी मैं वापस से आपको पूरा फ्लो समझा देता हूँ। वेन एवर यू विल क्लिक ऑन हियर एंड ये तो सबसे पहले इनपुट बॉक्स है, इसके अंदर आप कुछ भी यूज़ करोगे, सपोज करो मैंने यूज़ किया कॉटलैन, और जैसे आप यहाँ पे स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये डेटा के पास जाएगा, मतलब ये जो रिपोजिटरी है जो हमने बना रखा है विच इज़ टास्क रिपोजिटरी, जहाँ पे ये मेरा गेट सब टास्क है। तो सबसे पहले जब हम कॉल करेंगे स्प्लिट को तो ये व्यू मॉडल के थ्रू कॉल होगा, तो क्या होगा, यहाँ से डेटा व्यू मॉडल के पास जाएगा, और व्यू मॉडल जो है वो आपका रिक्वेस्ट लेकर के जाएगा गेट सब टास्क के पास विच इज़ डेटा मॉड्यूल, ठीक है। तो व्यू मॉडल से आप गए सबसे पहले गए डेटा मॉड्यूल पे एंड देन यहाँ पे गेट सब टास्क को कॉल किए, और कॉल करने के बाद आपके पास में यहाँ रिस्पॉन्स आया, तो ये रिस्पॉन्स वापस गया व्यू मॉडल के पास, और व्यू मॉडल उसको किया प्रोसेस और उसको कन्वर्ट किया फ्लो में। अब वो जो फ्लो है विच इज़ हियर, वो जो फ्लो है वो ऑब्जर्व हो रहा है वेयर, तो दिस इज बिंग ऑब्जर्व इनटू आवर UI which is UI state and view model dot UI state dot collect as state with life cycle। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा फ्लो। लेट्स स्प्लिट इट, और करने के बाद ये पूरा आपको यहाँ पे जो एक्शन जो व्यू है वो देखने को मिल गया। तो यही था एक छोटा सा वीडियो यार, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड आप चाहो तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को फोक कर सकते हो, एंड देन यू कैन implement your own functionalities here, contribute into it whatever you want, ठीक है। कुछ भी कर रहे हो मेरे को टैग कर देना, एंड यहाँ पे आप जो है वो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। एक बार फिर से हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। तो दिस इज़ आवर सिंपल फ्लो, तो दिस इज़ आवर MVVM पैटर्न जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, विच इज़ मॉडल, व्यू एंड व्यू मॉडल। M का मतलब होता है मॉडल, जो जितना भी हमारा एक्सटर्नल API से डेटा वगैरह आती हैं वो सबसे पहले मॉडल पे जाती हैं, ठीक है। ये मॉडल मेरा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल द API रिक्वेस्ट एंड फॉर गेटिंग ऑल द रॉ डेटा के। इसके करने के बाद हमारे पास में जाता है नेक्स्ट इज़ व्यू मॉडल, जहाँ पे हम डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं या तो फिर डेटा का रिस्पॉन्स लेते हैं। इसको लेने के बाद व्यू मॉडल इसको प्रोसेस करता है एंड कन्वर्ट करता है इनटू अ फ्लो, एंड इस फ्लो को देन ऑब्जर्व किया जाता है UI में विच इज़ व्यू, एंड ये होता है मेरा UI कॉमन एक्शन। और इसके बाद में जब भी कोई यूज़र क्लिक करता है ना, सपोज करो कोई किसी यूज़र ने क्लिक किया तो क्या होगा, सबसे पहले व्यू मॉडल के पास जाएगा, देन ये डेटा रिक्वेस्ट लेकर के जाएगा मॉडल के पास, और मॉडल कॉल करेगा एक्सटर्नल API को, ठीक है। फिर एक्सटर्नल API मेरे को डेटा देगा, देन व्यू मॉडल के पास जाएगा, देन व्यू इसको ऑब्जर्व करेगा और फाइनली अपने UI पे डिस्प्ले कर देगा। यस
तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फ्लो था। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा एम का बेसिक आर्किटेक्चर की कैसे होता है। बाकी आप मेरे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप जा करके देख सकते हो कि कैसे हम लोगों ने एम पैटर्न का बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ किया है। और जितने मैंने प्रोजेक्ट्स अभी इस चैनल पे बनाए हैं उसमें भी आप देखोगे तो एम पैटर्न मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है। तो अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखना चाहते हो कैसे इंप्लीमेंट होता है तो वो उसमें आप जा करके देख सकते हो। जो बेसिक था वो मैंने आपको पूरा क्लियर आउट कर दिया है। एंड होपफुली आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू प्लीज़ कमेंट इट आउट, है ना। मैं हेल्प करूँगा आपकी स्पेशली। एंड बाकी आप चाहो तो ट्विटर या फिर आप मेरे लिंक्डइन पे जुड़ सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल दे दिया है। तो yep, that's all. Thank you so much guys for staying with me, and let's meet you on to the next video. Thank you so much.